अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। तो आज का दिन वो आ चुका है कि आज हमने टेस्ट करना है अपने 12 वोल्ट गीज़र को। तो गीज़र मुकम्मल अभी रेडी करना है, इसके जो मीटर इनकी फिटिंग भी करनी है और इनके अंदर बैटरीज भी डालनी है और फिर टेस्ट करना है कि आया हमारा गीज़र पानी को गर्म करता है कि नहीं। तो आज जो ये वीडियो है दोस्तों टेस्टिंग के हवाले से है। तो आज हम अपने गीज़र को टेस्ट करने वाले हैं कि आया हम अपने जो हमने प्रोजेक्ट बनाया है उसमें हम पास होते हैं, ये नहीं आया कि ये 12 वोल्ट का गीज़र काम करता है नहीं। अगर ये तो काम करेगा दोस्तों फिर तो बहुत अच्छा है, फिर तो आप अपने घर में भी खुद तैयार कर सकते हैं। अगर ये काम नहीं किया तो कोई नहीं, हमारा जो तजर्बा था वो हमें पता चल जाएगा कि पेल्टियर से पानी ज़्यादा गर्म नहीं हो सकता। आज का जो टेस्ट है दोस्तों प्रूफ कर देगा इस गीज़र को। तो चलिए फिर टेस्ट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बैटरी फिट कर लेंगे, उसके बाद फिर हम टेस्टिंग शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो लीजिए जी अब फिटिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम अपने मीटर्स के अंदर बैटरीज डाल लेते हैं। जैसे कि मेरे पास एक ये बैटरी है तो ये मैं लगा लेता हूँ इसकी इस साइड पे। उसके बाद डबल टेप से इसको यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ। तो अभी जो टेम्परेचर बता रहा है, अभी आप देख सकते हैं टेम्परेचर जो ये बता रहा है सिर्फ और सिर्फ 21.9 टेम्परेचर भी बता रहा है, जो कि समझ लें रूम टेम्परेचर ही होगा। उसके बाद दूसरा सेल लगा लेते हैं, इसको भी यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं। तो लीजिए दोनों मीटर्स जो हैं आप देख सकते हैं कनेक्ट हो चुके हैं। एक जो है मीटर हमारा इनपुट के लिए यूज़ कर लेंगे, आउटपुट के लिए दोनों सेम टेम्परेचर बता रहे हैं 22.0। तो अभी हमने जाना जी टेस्ट करने। तो चलिए ले चलते हैं अपने गीज़र को बाहर। तो लीजिए दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने इसको यहाँ पर रख लिया अपने गीज़र को। तो अब हमने जो है इसके साथ फिटिंग करनी है। टेम्परेचर अभी दे सकते हैं 22 डिग्री है दोनों पर। तो अभी ये काम करना है, ये जो पानी वाला पाइप है ये हमने कनेक्ट करना है अपने किसी भी एक साइड पे। तो ये मैं इस साइड पे कनेक्ट कर दूंगा। उसके बाद कनेक्ट करनी है पावर कनेक्ट इस तरह करनी है। हमने पॉजिटिव ये रखी हुई है, ये भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो हमने जो है करंट उल्टा कर देना, नेगेटिव को पॉजिटिव देना है और पॉजिटिव को नेगेटिव दे देना है, जिससे पोलैरिटी उल्टा होने से हमारी हीट से ठंडी साइड जो है वो गर्म होने लग जाएगी, तो हमारा पानी गर्म होने लग जाएगा। तो अब यही काम करते हैं, अब आप देखें। तो अभी जो है हमने पाइप कनेक्ट कर देना है। मैं ये वाला पाइप कनेक्ट कर रहा हूँ इसके साथ। समझ लें ये ठंडे पानी का पाइप लग गया, गर्म यहाँ से निकलेगा। उसके नीचे बाउल रखा हुआ है ये बड़ा सारा, तो इसके अंदर पानी जमा हो जाएगा। उसके बाद कनेक्ट करनी है जी पावर। तो दो वायर्स हैं, एक पॉजिटिव है मेरे पास इस तरह की, एक नेगेटिव है। अब जो हमारी जो दरमियान वाली थी वो नेगेटिव थी, तो मैं यहाँ पर पॉजिटिव लगा रहा हूँ। उसके बाद पहले एक साइड पेल्टियर की चलाएंगे। तो मैं अभी ये वाली साइड चलाऊँगा, तो इधर नेगेटिव कनेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद बैटरी से कनेक्ट करना है, लेकिन सबसे पहले हम अपने जो है इस गीज़र को ज़रा सही तरह खड़ा कर लें। तो अब कनेक्ट करनी है जी पावर। तो पावर कनेक्ट करनी है बैटरी के साथ। तो मेरे पास ये FB की बैटरी है 100 एम्पेयर की, तो इसको हमने यूज़ करना है। तो इसको मैंने यहाँ पर रख दिया। अब इसको हम कनेक्ट करेंगे इसके साथ। उसके बाद एम्पेयर भी चेक करने हैं, तो मैं मीटर भी ले आता हूँ। तो एम्पेयर चेक करने के लिए मैं मीटर भी ले आया हूँ यूनिटी का। तो 400 एम्पेयर पर रख लेते हैं, क्योंकि 40 एम्पेयर से ज़्यादा का लोड होगा टोटल। तो अभी जो है मैं इसको टेस्ट करता हूँ, पहली साइड लगाते हैं और देखते हैं पानी गर्म होता नहीं। और आपको जो है टेम्परेचर से पता चल जाएगा कि आया पानी गर्म हो रहा है या नहीं। तो चलिए जी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं पानी को कर देता हूँ ऑन। तो पानी दे सकते हैं ऑन हो चुका है। उसके बाद मैं पावर कनेक्ट कर रहा हूँ। पावर कनेक्ट कर दी है। इसके बाद इसका एम्पेयर देख लेते हैं। अभी जो है 43 एम्पेयर ले रहा है, 40 एम्पेयर ले रहा है टोटल। ये आप देख सकते हैं 40 एम्पेयर आ रहे हैं। और इनपुट पे टेम्परेचर को देख लेते हैं कितना फ़र्क है टेम्परेचर का। तो अभी हमने एक साइड चलाई है, अभी सिर्फ 2 डिग्री का फ़र्क आया है।
2 से 3 डिग्री का। तो हमने अब ये काम करना है कि जो दूसरी साइड है इसकी, ये वाली, ये भी कनेक्ट कर देते हैं बैटरी के साथ। तो पानी मैंने बंद कर दिया। अब मैंने ये काम करना है कि इसके साथ एक और वायर कनेक्ट करनी है। तो ये आ चुकी है जी वायर, इसको कनेक्ट कर लेते हैं इसके साथ और फिर चेक करते हैं कि आया अगर दूसरी साइड भी हम ऑन करें तो क्या पानी काफ़ी गर्म होता है या नहीं, क्या ये हमारा प्रोजेक्ट फेल हो जाता है या पास होता है। अब तो ये आखिरी वायर लगा कर ही पता चलेगा। तो आखिरी वायर लगा दिए, उसके बाद मैं इसके जो है पॉजिटिव वायर भी लगा देता हूँ और इसको भी लगा देता हूँ। तो दोनों को लगा दिया। उसके बाद एम्पेयर आपको दिखा देता हूँ कि एम्पेयर कितने आ रहे हैं। तो एम्पेयर के लिए मैं इसमें लगा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं 87 एम्पेयर ले रहा है ये मुकम्मल जो है हमारा 87 एम्पेयर का टोटल लोड है, यानी कि 90 एम्पेयर तक का इसका मुकम्मल लोड है। अभी पानी नहीं ऑन किया तो पानी भी ऑन कर लेते हैं। तो टेम्परेचर दे सकते हैं, इनपुट पे 22 है और आउटपुट पे अभी 26 डिग्री हो गया, 31 डिग्री हो गया। तो टेम्परेचर दे सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता बढ़ गया, पानी भी गर्म होना शुरू हो गया, लेकिन अभी जो है टेम्परेचर फिर वापस आ गया 28 पे। तो अभी आपने देखा तो तब तो हमारा कम से कम 24 या 25 तक गया था डिग्री एक साइड चलाने पे। तो अब दोनों साइडें चलाई हैं तो उसका जो टेम्परेचर आपने देखा 27 तक गया है। एम्पेयर अभी भी कंटिन्यूसली 87 एम्पेयर ले रहा है। और बैटरी के वोल्ट देख लेते हैं कितने पे आ गई है बैटरी। बैटरी अभी जो आ गई है 11.29 वोल्ट पे आ गई है और टेम्परेचर अभी भी 27 पे ही खड़ा है। 22 इनपुट हो रहा है, 27 निकल रहा है। तो ये दोस्तों एक आपने देखा जी तजर्बा है छोटा सा। तो मुझे लगता है जी ये जो तजर्बा हमारा कामयाब नहीं हुआ है, लेकिन आपको काफ़ी हद तक इससे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो भी आप देख सकते हैं अगर हम काफ़ी देर भी इसे चलाए रखें तो फिर भी यही टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, कम से कम 40 से 50 तक तो जाना चाहिए था, लेकिन वो हमारी उम्मीद जितना भी नहीं गया ये। तो ये था हमारा आज का तजर्बा पेल्टियर के ऊपर के पेल्टियर से हम पानी गर्म कर सकते हैं या नहीं। तो पानी गर्म नहीं हो सकता। अभी आप देख सकते हैं अभी भी जो है 87 एम्पेयर ही ले रहा है ये। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कामयाब नहीं हो सका है पेल्टियर का, क्योंकि ये एक हमारा एक्सपेरिमेंट था। तो मैंने आपको पहली भी वीडियो में बताया था कि चेक करेंगे कि आया ये कामयाब होता है या नहीं। तो हमने जब इसकी पहली साइड लगाई तो इसका टेम्परेचर 22 डिग्री से कम 24 डिग्री तक आ गया था। सिर्फ जो है 2 डिग्री का फ़र्क पड़ा। उसके बाद जब दूसरी साइड लगाई है तो उसके साथ जो हमारा 22 डिग्री से 27 डिग्री पे आ गया, यानी कि 5 डिग्री का फ़र्क पड़ा। तो 28 पेल्टियर से आप देख सकते हैं सिर्फ 5 डिग्री का फ़र्क पड़ा है। तो इसका मतलब कि ये एक बहुत महंगा प्रोजेक्ट है और ये गीज़र जो है कामयाब नहीं हो सका। सिर्फ 7 डिग्री ही इसने पानी को गर्म किया है। और एम्पेयर आपने देखे कि 12 वोल्ट पे इसके एम्पेयर जो थे 87 से लेकर 90 एम्पेयर तक इसने लोड बर्दाश्त किया है, जिसका मतलब ये दोस्तों कम से कम ये 1200 वाट का मुकम्मल लोड था डीसी में। तो कोई बात नहीं दोस्तों, हर एक्सपेरिमेंट कामयाब होना ज़रूरी नहीं होता कि हमारा ये भी एक्सपेरिमेंट जो है या ये भी प्रोजेक्ट जो है हमारा कामयाब होता। तो उम्मीद है इससे आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी हमारे इस वीडियो से कि किस तरह पेल्टियर को कनेक्ट किया जाता है, किस तरह यूज़ किया जाता है ठंडी साइड के लिए, गर्म साइड के लिए। तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन थी इन वीडियोज़ के अंदर, आपकी काफ़ी सारी जो है इल्म में इजाफा भी हुआ होगा इस वीडियोज़ को देख के। तो अगर तो आपको ये वीडियोज़ एक्सपेरिमेंट की अच्छी लगी हैं तो इनको लाइक ज़रूर करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी अगर कोई पेल्टियर के ऊपर प्रोजेक्ट पे कोई काम कर रहे हैं या प्रोजेक्ट कोई बनाना चाहते हैं, ताकि वो पहले वीडियो देखकर उन्हें पता चल जाए कि आया वो कामयाब भी होने वाला है या नहीं। तो दोस्तों हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।